धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें परमात्मा सर्व में श्रेष्ठ परम पुरुष, परम सत्य है। महात्मा जन श्रद्धा पूर्वक उसकी शरण लेते हैं, लेकिन अपवित्र जन पूजा की अन्य वस्तुओं की तरफ अपने मन को मोड़ लेते हैं। मनुष्य को हर चीज में, हर बात में सहजता चाहिए। पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय लिया गया है। 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक संपूर्ण पदार्थों के कारण रूप से परमात्मा की श्रेष्ठता का कथन किया गया है। 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा की हुई है। 20वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय लिया गया है। और 24वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा बताई गई है। इस तरह से 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग को स्पष्ट किया है। और यहां पहले ही भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है, और उसमें भी कोई विरला ही मुझे जान पाता है। ये बात अर्जुन को क्यों कही गई? क्योंकि अभी तक भी अर्जुन ने भगवान के सत्य स्वरूप को पहचाना नहीं है। वो अभी तक भी वो साधारण श्री कृष्ण के रूप में ही उसको देख रहा है, जो उसका दोस्त है। इसीलिए भगवान ये बात उसी को समझाते हैं कि हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है, और उसमें भी कोई विरला ही जानता है। जो अनन्य भाव से मेरे आश्रित होकर मेरे साथ योग लगाता है, वह सरलता से मेरे संपूर्ण स्वरूप को जान लेता है और माया को भी पार कर जाता है। ये बात भगवान ने इसीलिए अर्जुन को कही, क्योंकि अभी तक भी अर्जुन साधारण स्वरूप को देख रहा है। उसके दिल के अंदर वो भाव अभी तक ईश्वर प्रति जागृत नहीं हुआ है। इसीलिए गीता के अंदर भी जो गीता को मानते हैं संपूर्ण श्रद्धा से, उसके लिए भी ये बात कही गई है कि हजारों में से कोई विरला ही मेरे यथार्थ स्वरूप को जानते हैं। अब श्री कृष्ण के रूप में होते थे तो कौन नहीं जानता था? सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, लेकिन फिर भी ये बात अगर कही गई है कि हजारों में भी कोई विरला ही मुझे जानते, मना वो स्वरूप कौन सा है? तो कहा कि प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष से ये संसार चक्र चलता है। अब भगवान उस बात को स्पष्ट करते हैं कि तीनों के बीच में ये खेल है। प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष से ये संसार चक्र चल रहा है। उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? मैं परम पुरुष हूं। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। पहले दिन भी हमने आपको बताया था कि आजकल की युवा पीढ़ी अपने माता पिता से पूछते हैं कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों है, क्रिश्चियन में एक गॉड क्यों है, और मां बाप के पास जवाब नहीं होते हैं। वो क्या कहते हैं, बेटे ये सब भगवान है, सबको मानना चाहिए, सबको पूजा करना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने अपने घरों में, मंदिरों में भी सारे देवी देवताओं के चित्र लगा दिए ताकि कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान यहां स्पष्ट करता है कि हे अर्जुन, पुरुष, प्रकृति और परम पुरुष, ये तीनों के बीच में ये संसार का खेल चलता है। उसमें सबसे श्रेष्ठ मैं परम पुरुष हूं। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं।
अब श्री कृष्ण बीज रूप नहीं है, क्योंकि उसने जन्म लिया, देह धारण किया, कर्म किया, फल भोगा, सारे संसार के चक्रों में वो आया, तो वो बीज नहीं है, बीज कोई और है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। प्रकृति के गुणों के अधीन मनुष्य आत्माएं। प्रकृति के गुण कौन से हैं? सतो, रजो और तमो, उसके अधीन मनुष्य आत्माएं। परमात्मा सतो, रजो, तमो के गुण से भी ऊपर है, और इसीलिए मन, बुद्धि, संस्कार जैसे आत्माओं के अंदर चलती है, उससे भी ऊपर बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है। और फिर कहा कि माया द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण हुआ है और जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, वह मनुष्य में अधम, दुष्ट कर्म करने वाले मूढ़मती परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। यानी माया के वश है जो संसार के अंदर, वो परमात्मा की शरण में कैसे आ सकता है? दुर्योधन की बात भी यहां याद आती है कि दुर्योधन ने भी क्या कहा था? दुर्योधन ने यही कहा था, धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, परंतु धर्म पर चलने की शक्ति नहीं मेरे अंदर, और अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। वो है दुर्योधन, जो अपने धन का दुरुपयोग करता है। यानी ये शरीर के भीतर आत्मा में इतने खुद खजाने हैं, उस धन का दुरुपयोग करने वाला वो भगवान की शरण कभी नहीं ले सकता है। इसीलिए आज के संसार में भी ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं धर्म क्या है हमें पता है, अधर्म क्या है वो भी हम जानते हैं, परंतु धर्म पर चलने की शक्ति नहीं और अधर्म को छोड़ नहीं पाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? वो भगवान की शरण कभी नहीं ले सकते हैं। उनकी बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं चल सकता है, मायावी बातें ही चलती रहती है, और उसी के आधार पर उसके बुद्धि के अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान का भी अपहरण हो जाता है। जो कई बार छोटी सी कॉमन सेंस की बातें भी वो नहीं समझ पाते हैं, उनका दोष नहीं है, लेकिन क्योंकि माया ने उसकी बुद्धि का अपहरण किया हुआ है, इसलिए वो नहीं समझ पाते हैं। तभी तो परमात्मा आकर के सबसे पहले जो बुद्धिवानों की बुद्धि है वो ये ज्ञान दिया। ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना बुद्धि प्रदान की, यथार्थ को समझने की, सत्य को समझने की बुद्धि मिल रही है। कई बार कई लोग हमें प्रश्न पूछते हैं, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? क्या कहेंगे? पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा? आपका विवेक क्या कहता है? अक्सर लोग यही कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा, लेकिन आज हम आपको एक और सत्य बताते हैं, न पुरुषार्थ बड़ा है न प्रारब्ध बड़ा है, तो कौन बड़ा? एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक जंगल में 3 व्यक्तियों की आपस में बहुत बड़ी बहस हो रही थी। हर एक कहे मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तीनों की इतनी आपस में बहस हो रही थी, तो वहां से राजा गुजर रहे थे। उसने सोचा मेरे राज्य में ऐसी इतनी बहस करने वाले कौन है? कौन है ये व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं? तो कहा जाता कि राजा जब जाता है तो तीनों व्यक्ति राजा के पास आए और कहने लगे, अब राजा आप ही हमारा फैसला करो कि हम तीनों में बड़ा कौन है। राजा ने कहा पहले आप अपना परिचय तो दो कि आप कौन हो। तो पहले व्यक्ति ने कहा मैं कर्म हूं, पुरुषार्थ हूं। दूसरे ने कहा मैं भाग्य हूं, प्रारब्ध हूं। तीसरे ने कहा मैं बुद्धि हूं।
अब आप हमें फैसला करके बताइए कि हम तीनों में बड़ा कौन है। राजा ने कहा, ऐसे तो कैसे मैं फैसला कर लूं? पहले आपको अपने आप को प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप तीनों में से बड़ा कौन है, और जिसका प्रमाण स्पष्ट होगा उसी को ही हम फैसला देंगे, उसी के विषय में। तीनों को एक एक सप्ताह मिलता है अपने आप को प्रमाणित करने का। कहां प्रमाणित करे, किस पर प्रमाणित करे? उतने में वहां से एक लकड़हारा जा रहा था। राजा ने कहा, ये लकड़हारे पर प्रयोग करो, अपने आप को प्रमाणित करो। कहा ठीक है। तो सबसे पहले कर्म ने कहा कि मैं उसमें प्रवेश करता हूं, पुरुषार्थ ने, और 1 हफ्ते तक मैं आपको अपना रिजल्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले पुरुषार्थ ने प्रवेश किया। उस लकड़हारे में ऐसी शक्ति आ गई कर्म करने की कि उस दिन उसने इतने अधिक लकड़े काट दिए, रोज जो काटता था नित्य उससे डबल ही लकड़े काट दिए। जब डबल लकड़े काट लिए, अभी बुद्धि साथ नहीं है, न भाग्य साथ है। अब वो लकड़े को उठाने की क्षमता उसमें थी नहीं। बाजार ले जाए, बेचे, तब तो उसको अधिक पैसा मिले, अधिक काट तो दिए उसने, लेकिन बुद्धि नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, भाग्य नहीं है। तो क्या करे? तो इसीलिए उसने सोचा कि ये सारे लकड़े को, आधे लकड़े को उठा लेकर के जाता हूं और आधे लकड़े को यहां छुपा के जाता हूं। और उसने झाड़ियों में उसको छुपा दिया और आधा लकड़ा ले गया जंगल से शहर में, बेच करके वापस आया कि वो दूसरा जो कटा हुआ पड़ा है उसको भी ले जाऊं। तो जब बेच करके वापस आया तो देखा कि चोरी हो गए थे, भाग्य साथ नहीं था तो चोरी हो गए। सारा सप्ताह ऐसा चलता रहा, रोज डबल लकड़ा काटता था, आधा रख के जाता था और आधा लेकर के जाता था। जब आता था तो लकड़ा चोरी हो जाता था। हफ्ते के बाद भी देखा कि उसकी स्थिति वैसी की वैसी ही थी। कई बार संसार में कई लोग पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति वैसी की वैसी ही रहती है, सुधरती नहीं है। जैसे ही 1 हफ्ता पूरा हुआ, उसके बाद दूसरे सप्ताह में भाग्य को प्रवेश करना था। कर्म बाहर निकल आया, भाग्य ने प्रवेश किया। अब भाग्य ने प्रवेश किया तो उसको बैठे बैठे लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई, पैसा आ गया, तो उसने सोचा अभी मैं काम क्यों करूं, लकड़ा क्यों काटूं। तो लकड़ा काटना ही उसने छोड़ दिया, जंगल में जाना ही छोड़ दिया और कहा इतना पैसा है, मैं आराम से ऐशो आराम नहीं करूं। तो खूब ऐश करने लगा सारा, क्योंकि बुद्धि तो थी नहीं कि पैसे को कैसे यूज करना चाहिए, बुद्धि नहीं थी, कर्म करने की शक्ति चली गई। तो जो पैसा आया था उसको उड़ाना चालू किया। इतना ऐश करता गया, उड़ाता रहा। हफ्ते के अंदर तो उसने सारे पैसे खत्म कर दिए। अब सारे पैसे खत्म हो गए, हफ्ते के बाद उसकी स्थिति वैसी की वैसी ही थी। उसके बाद तीसरे हफ्ते में बुद्धि को प्रवेश करना था। अब जैसे ही बुद्धि ने प्रवेश किया तो वो लकड़हारा सोचने लगा। अब बुद्धि आई उसके अंदर, तो उसने सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज किया। जैसे ही कुल्हाड़ी की धार तेज करके गया जंगल में, रोज जो लकड़ा काटता था उससे डबल काट लिए उसने। कुल्हाड़ी की धार तेज थी, डबल कट गए, कम मेहनत में ज्यादा कट गए। अभी भी भाग्य साथ नहीं है, कर्म भी साथ नहीं, लेकिन बुद्धि है। तो बुद्धि की शक्ति से उसने डबल लकड़े तो काट लिए। अब काटने के बाद बुद्धि चलाने लगा कि भाई पिछली बार तो मेरे सब चोरी हो गए थे, इसलिए अभी छोड़ के तो जाना नहीं है। अब भाग्य साथ नहीं है तो क्या करेगा। तो उसने फिर दिमाग चलाया अपना, जंगल से बेल को तोड़ा, 4-5 लकड़े को आपस में बांध करके गाड़ा जैसे बनाया और आगे खींचने वाला एक लंबा उसने बनाया। उसके अंदर सारे लकड़े को भरा और खींच करके शहर लेके गया। जरूर है जब ज्यादा लकड़े थे तो ज्यादा पैसा मिला,
जैसे ही ज्यादा पैसा मिला उसने एक और कुल्हाड़ी खरीद लिया, 2 कुल्हाड़ी हो गई। अब दोनों कुल्हाड़ी की धार तेज करके दूसरे दिन जंगल गया। पहली कुल्हाड़ी की धार थोड़ी कम हो गई कि दूसरी कुल्हाड़ी उसने शुरू कर दिया, तो उस दिन थोड़े और ज्यादा कटे। फिर उसने वो गाड़ा बनाया बेल को बांध करके, और बांध करके खींच करके शहर लेके गया। दूसरे दिन और थोड़े ज्यादा पैसे मिले, और इस तरह से हफ्ते के बाद उसकी स्थिति बेहतर होती गई। कारण क्या? बुद्धि से उसने कर्म किया, और जब बुद्धि से कर्म किया तो वो बुद्धि को यूज करते हुए जब पुरुषार्थ किया तो पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं गया, वो पुरुषार्थ ने उसको भाग्य दिलाया। तो दुनिया के अंदर कई लोग जो पूछते हैं कि पुरुषार्थ बढ़ा या प्रारब्ध बढ़ी, दोनों में से एक भी बड़ा नहीं अगर बुद्धि नहीं है तो स्थिति वैसी की वैसी रहेगी। इसीलिए भगवान आकर के सबसे पहले माया ने जो बुद्धि का अपहरण किया है वो बुद्धि पहले हमें प्रदान करता है। ये गीता का ज्ञान ये बुद्धिमानों की बुद्धि प्रदान हुई है। जो अपहरण हो गई थी बुद्धि हमारी, वो बुद्धि पहले हमें प्राप्त हुई, और उस बुद्धि के आधार से जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो प्रारब्ध परछाई की तरह पीछे पीछे चलता हुआ आता है। तो इसलिए कहा जीवन के अंदर सबसे पहले समझ से काम करो, जो पुरुषार्थ करो वो भी समझ से करो। तब एक और महत्वपूर्ण सवाल अर्जुन का उठता है कि तो फिर परमात्मा की शरण कौन ग्रहण करता है? तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। कौन से लोग भगवान को याद करते हैं इस दुनिया के अंदर? तो एक तो जो पीड़ित है, विपदाग्रस्त है, आर्त, वो भगवान को याद करते, क्योंकि पीड़ा की अवस्था में वो समझ सकते हैं कि हमारी पीड़ा हरने वाला, दुख हरने वाला तो एक परमात्मा ही है। तो हे प्रभु मेरा दुख हरो, इस तरह से। दूसरा कौन याद करता? तो बिजनेसमैन, जो अर्थार्थी है, यानी जिसको अर्थ से मतलब है, पैसा कमाना है, लोभ की इच्छा है, लाभ प्राप्त करने की भावना है, तो वो लक्ष्मी पूजन जरूर करेगा। तो अर्थार्थी भगवान को याद करते रहते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति जिज्ञासु, जिसके अंदर ज्ञान की जिज्ञासा है, वो भगवान को याद करता है। और चौथे प्रकार के व्यक्ति ज्ञानी, आध्यात्म को यथार्थ जानने वाले, वो गुप्त रहस्य को समझना चाहते हैं। इसीलिए जिज्ञासु से श्रेष्ठ ज्ञानी है, जो आध्यात्म के आधार पर अपने जीवन के अंदर यथार्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। दुनिया के अंदर जिज्ञासु बहुत है। कई कथाओं में जाओ, आपको लाखों की सभा मिलेगी, जिज्ञासु है, ज्ञान जानना चाहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो रहस्य, गुण रहस्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इसीलिए वो अधिक मात्रा में नहीं होते हैं, वो कम मात्रा में होते, लेकिन यथार्थ को समझ लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण को प्राप्त करते हैं और भगवान को याद करते हैं। फिर भगवान कहते, निसंदेह ये सब श्रेष्ठ भाव वाले ही है, परंतु जो परम ज्ञानी और परमात्मा प्यार से समाया हुआ है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए कल मैंने यही बताया था कि भगवान के साथ अगर हमारा मन नहीं लगता है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कहीं शायद हमें भगवान को प्यार करना नहीं आता है। भगवान के प्रति प्यार नहीं है, इंसानों के प्रति प्यार है, इसलिए इंसान की याद सहज आती है। लेकिन जहां भगवान के प्रति प्यार ही न हो तो भगवान की याद कैसे आएगी? तो इसलिए भगवान कहते सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञानी वह है जो मुझे अत्यंत प्रिय है और जिसे मैं अत्यंत प्रिय हूं, उसे मैं अपने समान मानता हूं, क्योंकि वह निश्चय बुद्धि होकर मेरी मत में स्थित होते हैं।
वो बहुत जन्म के अंत के जन्म में मेरी शरण में होते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कम होते हैं जो परमात्मा की शरण में और परमात्मा की मत पर अपना जीवन चलाने लगते हैं, और वो परमात्मा को अति प्रिय है। फिर भगवान कहते हैं, जिनकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विधि विधान बनाते हैं और पालन करते हैं, और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही करते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारी प्राप्ति मेरे द्वारा ही प्रदत्त होती है। अगर किसी ने धन की इच्छा प्राप्त करने से पूजा किया, या किसी ने और कोई मनोकामना को लेकर के कोई न कोई देवी देवताओं की पूजा की, तो भगवान कहते हैं वो फल को प्रदत्त करना ये तो मेरी ही शक्ति है, मैं ही उसको प्रदान करता हूं। लेकिन अल्पज्ञ बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं तो प्राप्त होने वाले फल भी सीमित और क्षणिक होते हैं, तो सदाकाल के नहीं होते। इसीलिए जैसे मैंने वो कहानी आपको सुनाई थी कि एक बार एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण था, उसका बेटा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको कह दिया कि अब तो भगवान बचाए, हमारे हाथ में केस नहीं है। कृष्ण भक्त था, वो नित्य कृष्ण की पूजा करने लगा, दिन रात लगातार कृष्ण की पूजा करता रहा। और उतने में एक पड़ोसी आया और पड़ोसी कहने लगा कि अरे तू कब से श्री कृष्ण को याद कर रहा है, लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण को याद थोड़ी करना चाहिए। बोला ऐसे समय में मां को पुकारना चाहिए, मां का हृदय करुणा वाला होता है, तुम अम्बे मां को पुकार, देख तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसको भी लगा बात तो सही है कि ऐसे समय में कृष्ण को थोड़ी पुकारना चाहिए, इसीलिए उसने अम्बे मां की पूजा आरंभ कर दी। अम्बे मां की पुकार आरंभ कर दी और दिन रात अम्बे मां के भजन गाता रहा, पूजा करता रहा। लेकिन उसके साथ साथ देखा गया कि एक और पड़ोसी आकर उसको कहता है कि अरे भाई तू कब से अम्बे मां की पूजा कर रहा है, लेकिन ऐसे समय में अम्बे मां की पूजा थोड़ी करनी चाहिए। कहा फिर किसकी पूजा करनी चाहिए? कहा विघ्नहर्ता तो गणेश जी है ना, तो विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा कर, देख तेरा विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा बात तो सही है और इसलिए उसने गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। लगातार दिन रात गणेश जी की पूजा करने लगा कि वहां एक और मित्र संबंधी आकर कहने लगा कि अरे आजकल सुना है गायत्री मंत्र का चमत्कार बहुत होता है, तो गायत्री मंत्र कर, देख तेरे जीवन में भी चमत्कार होगा। उसको भी लगा हाँ सुना तो है गायत्री मंत्र का चमत्कार होता है, उसने गायत्री मंत्र आरंभ कर दिया। खूब लगातार गायत्री मंत्र करने लगा। वहां एक और मित्र संबंधी आकर कहने लगा अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है, तू हनुमान को याद कर, हनुमान चालीसा बोल, देख तेरा संकट टल जाएगा। उसने भी हनुमान चालीसा बोलना आरंभ कर दिया। वहां एक और व्यक्ति आकर उसको कहने लगा अरे फलाने बाबा जी के बारे में सुना है, वो ऐसी बभूति देते हैं जो तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे, तुम अपने बेटे को लेकर वहां चल। आखिर उसका बेटा मर गया। कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ? पता ही नहीं यथार्थ क्या है, किसको याद करने से मुझे क्या मिलेगा। इसलिए कहा कि जिसकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति भी करते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि ये सारी प्राप्ति मेरे द्वारा प्रदत्त है
अल्पज्ञ बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं तो प्राप्त होने वाले फल भी सीमित और क्षणिक होते हैं। तब फिर अर्जुन फिर प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न दूसरी बार आया अर्जुन के सामने से कि परमात्मा को मनुष्य क्यों नहीं जान पाते। तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, संसार के संपूर्ण प्राणी इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेषादि द्वंद्व से उत्पन्न मोह से ग्रस्त है, इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त पुरुष पुनः परमात्मा अपना स्वरूप स्पष्ट करते हैं अर्जुन के सामने, क्योंकि अभी तक भी उसने उस स्वरूप को पहचाना नहीं है। वो साधारण स्वरूप श्री कृष्ण को अपने दोस्त के रूप में ही देख रहा है। इसलिए मनुष्य परमात्मा कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। वह मुझ अजन्मा अविनाशी सर्वोच्च को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। मैं इनके तीनों कालों को जानता हूं। किनके तीनों कालों को जानता? श्री कृष्ण के तीनों कालों को जानता हूं। बोलने वाला कौन है? इसीलिए चौथे अध्याय में भी जब परमात्मा ने अपना स्वरूप स्पष्ट किया, उस समय यही कहा कि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, मैं पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आता। और पुनः वापस 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्त समझ लेना ये मनुष्य का काम है। वह मुझ अजन्मा अविनाशी सर्वोच्च को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। मैं इनके तीनों कालों को जानता हूं कि ये किस किस स्वरूप में इस संसार में आते हैं। तब फिर अर्जुन के मन की ट्यूबलाइट चली, तो परमात्मा को कौन जान पाता है? तो भगवान कहते, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जो राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर अपने व्रत में दृढ़ रह करके मुझ में अपने मन को एकाग्र करते हैं, वो अंत में संपूर्ण आध्यात्म, दिव्य कर्म, भौतिक जगत, देवता और यज्ञ की विधियों का नियंत्रक मुझे जान जाते हैं। यानी मेरे संपूर्ण स्वरूप को वो समझ पाते हैं।